कहते हैं कि मदीना देखा नहीं जाता, मदीना बुलाया जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसकी आंखों में बरसों से सब्ज गुंबद का अक्स था, लेकिन कदमों को अभी तक उस पाक मट्टी को छूने की इजाजत नहीं मिली थी। अहमद एक आम सा इंसान था, लेकिन उसका दिल गैर मामूली तरफ से भरा था। वो रोजाना नमाज के बाद दुआ मांगता, या अल्लाह, एक बार मुझे इस शहर अमान की ज़ियारत करा दे जहां तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। लोग उसे कहते कि सफ़र महंगा है, हालात मुश्किल हैं, लेकिन अहमद का जवाब सिर्फ एक मुस्कुराहट होती। उसे यकीन था कि जब बुलावा आएगा तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। और फिर एक दिन वो लम्हात आ गया। एक अनजाने वसीले से उसके सफ़र का इंतज़ाम हो गया। जब उसके हाथ में मदीने का टिकट आया तो उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसकी ज़िंदगी भर की कमाई थे। उसने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा, माँ से दुआ ली और उस शहर की तरफ निकल पड़ा जिसका तसव्वुर ही रूह को वजद में ले आता है। जब जहाज़ की खिड़की से उसे पहली बार मदीना मुनव्वरा की रोशनियां नजर आईं तो उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन थम गई हो। ये वो शहर था जहां कदम रखने से पहले फरिश्ते भी इजाज़त लेते हैं। अहमद जैसे ही हवाई अड्डे से बाहर निकला, उसे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। वो खुशबू जो कायनात में कहीं और नहीं। उसने पहली बार वहां की ठंडी हवा को महसूस किया तो उसे लगा जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। रात का वक्त था, सफ़ेद संगे मरमर से बनी मस्जिद नबवी के मीनार आसमान से बातें कर रहे थे। अहमद जैसे ही बाब सलाम के करीब पहुंचा, उसकी ज़बान पर दरूद व सलाम का नजराना था। उसने सर झुका लिया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस अजीम दरबार के काबिल नहीं है। लेकिन मदीना तो है ही गुनहगारों को पनाह देने वाला शहर। जैसे ही उसकी नज़र पहली बार सब्ज गुंबद पर पड़ी, उसकी दुनिया बदल गई। वो घंटों खामोशी से उस गुंबद को तकता रहा जहां से पूरी कायनात को हिदायत का नूर मिलता है। अब वो घड़ी आ गई थी जिसके लिए एक मोमिन अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता है। सुनहरी जालियों के सामने खड़े होना। हुजूम था, लेकिन अहमद को ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला है। जब वो मवाजह शरीफ पहुंचा तो उसकी आवाज़ गले में फंस गई। वो जो हज़ारों बातें सोच कर आया था, सब भूल गया। बस रोते हुए इतना ही कह सका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक अदना उम्मती हाजिर है। उसने वहाँ रियाजुल जन्ना के सब्ज कालीनों पर सजवा किया जहाँ दुआ की कबूलियत की खुशबू आती है। उसने तसव्वुर किया कि यहीं कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे। यहीं से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। उसने जन्नतुल बकी की खामोशी में सहाबा और अहले बैत की अज़मत को महसूस किया। उसने ओहद के पहाड़ को देखा और उसे वो मंजर याद आया जब इस पहाड़ ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से वजद में आकर हरकत की थी। मदीना का हर पत्थर, हर गली एक दास्तान सुनाती है। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं, एक तर्ज़े ज़िंदगी है। अहमद ने देखा कि वहाँ के लोगों के लहजे में कितनी मिठास है, वहाँ के कबूतरों में कितना अमन है और वहाँ की धूप में भी कितनी ठंडक है। लेकिन वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। जैसे जैसे वापसी का दिन करीब आ रहा था, अहमद का दिल भारी होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने वजूद का एक हिस्सा यहीं छोड़ रहा है। अपनी आखिरी रात उसने मस्जिद नबवी के सहन में गुजारी। वो रोते हुए सब्ज गुंबद को अलविदा कह रहा था। रुखसत होते वक्त उसने पीछे मुड़ मुड़ कर देखा और उसकी ज़बान पर यह दुआ थी, या अल्लाह, ये मेरी आखिरी हाज़री ना हो, मुझे बार बार इस दर पर बुलाना। अहमद जिस्मानी तौर पर तो वापस आ गया, लेकिन उसकी रूह आज भी मदीना की गलियों में भटकती है। अब उसकी आंखों में वो सुकून है जो सिर्फ मदीना के मुसाफिरों को नसीब होता है। मदीना एक ऐसी याद है जो कभी धुंधली नहीं होती, और एक ऐसी पुकार है जो हर तड़पने वाले दिल को बेचैन रखती है। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।